B2B चैनल देखने वाले सारे साथी ना आपके भाई आपके बेटे अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों रात के लगभग 10-11 बज चुके हैं। गया हूँ अंबेडकर भवन नरवाना के अंदर और आपको मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो देखिए साथियों, ये एक शादी का कार्यक्रम है और शादी का जो एक कार्यक्रम है एक वैचारिक तरीके से कार्यक्रम है। तो यहाँ पर अंबेडकर सभा नरवाना के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो ये अंबेडकर भवन नरवाना के अंदर शादियाँ हो रही है तो ये किस प्रकार से मैनेज करते हैं, क्या इनका रेंट है। तो आइए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले सर हमारे सभी B2B चैनल के सभी साथियों को जय भीम जय भारत बोलिए। जय भीम जय भारत। आप B2B चैनल को यहाँ पर पहुँचने पर आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप यहाँ पहुँचने पर बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं अपने भवन के बारे में बात करता हूँ कि इसमें जो आपने कहा है कि क्या रेंट है क्या नहीं, इसके बारे में मतलब जो कर्मचारी साथी हैं, साधन संपन्न है, अच्छा काम है, उसके केवल 11,000 रुपये है और जो मध्यम वर्ग है उसके 5100 रुपये हैं और जो गरीब समाज बिल्कुल गरीब है, निहित गरीब है, उसका फ्री है। और जो अपनी लड़की को घर से उठाना भेज मतलब चाहता है, उसके पास कोई भी साधन नहीं है, किसी तरह भी नहीं है, हम आप जैसे सज्जनों से ग्राही करते हैं और उसका मतलब लड़की का पूरा मतलब जो है कार्यक्रम पूरा मतलब उसका निभाते हैं। तो यही हमारा मकसद है क्योंकि सामाजिक संस्था है और इसमें विवाह शादी के बगैर अनेक सामाजिक कार्य होते रहते हैं। तो जैसे और यहाँ इसमें एक साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया भव्य एक पुस्तकालय है जो निःशुल्क है, सर्व जातीय है। इसमें क्योंकि विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए कोई भी जाति पाति नहीं है, वो सभी बराबर हैं। तो ये यहाँ से 25 बच्चे कम से कम सर्विस में लग चुके हैं और एक बच्चे ने तो HCS जिसको हम SDM का टेस्ट कहते हैं वो भी क्लियर है। तो इसका मतलब हमें सबसे ज़्यादा यही बेनिफिट है कि हमारे समाज के, और मैं तो ये कहूँगा हमारे समाज के नहीं है, सभी समाज के बच्चे यहाँ से मतलब अच्छी शिक्षा ग्रहण करके यहाँ मतलब अच्छी अच्छी सर्विसों पर जा रहे हैं। तो इसका मेन मकसद तो यही है। तो इसके बारे में आपका मैं दोबारा फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप जो अम्बेडकर भवन का प्रचार कर रहे हैं। यह संस्था वैसे तो 1994 से लगे हुए हम, लेकिन ऐसे ऐसे 2012 में हमारे को यहाँ जगह मिल गई
बाबा साहब के लिए मतलब चौक मिल गया। और ऐसा-ऐसा मतलब यहाँ आप जैसे साथियों के सहयोग से ये भवन भी खड़ा हो गया, जिसमें मैं यहाँ प्रेज़िडेंट हूँ। और जैसे सुभाष आलू जी बैठे हैं, यहाँ के कैशियर हैं, कुलदीप सीमार है, वो यहाँ की वाइस प्रेज़िडेंट है। यहाँ की कार्यकारिणी बहुत बड़ी है, सभी ने मेरा मतलब तहे दिल से सहयोग दे रखा है, और आशा करता हूँ कि इसी तरह मेरे को सहयोग देते रहेंगे। और आप साथियों से भी निवेदन है कि आप यहाँ समय-समय पर पहुँचकर हमारी जो मनोकामना है इसको पूरी करते रहें। धन्यवाद। तो सर, जो इस तरह की शादियाँ होती है, तो वो समाज में आप कितना बदलाव देखते हैं ऐसी मौकों पर? देखो ऐसा-ऐसा देखो पहले का जैसे आज से जैसे मेरा जो बचपना था, उससे लेकर आज तक बहुत ही अंतर हो गया। पहले तो देखो इतना साधन ही नहीं था। और आज मैं तो वैसे इन प्रोग्रामों के खिलाफ हूँ, क्योंकि व्यर्थ का पैसा है। कोई भी खर्चा है जो लिमिट में होना चाहिए, सीमित ही होना चाहिए। जैसे आजकल देख ही रहे हैं, खाना-पीना है, इतना काफ़ी वेस्ट ही जाता है। तो मैं तो लोगों से यही अपील करता हूँ कि सिंपल साधारण तौर पर ही ये कार्यक्रम करें। तो धन्यवाद इसके बारे में। ये बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए, इन शादियों के अंदर एक बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा होता है, तो इन पे भी हमें कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा इन पर सोचने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ अम्बेडकर भवन के एक साथी और है, उनसे और हम इनसे नाम और इनका पद भी जानना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को जय भीम जय भारत बोल दीजिए। जय भीम जय भारत। आपका स्वागत है। आप इस पूज्य स्थल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन छात्रावास से पहुंचे हैं। इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से हम कार्यकारिणी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को, और यहाँ पर जो आपका कार्यभार है, आपका पद है, वो और बताइए, और आप किस प्रकार से यहाँ पर कार्यरत है। मैं सुभाष हालू, और यहाँ हमारी जो कार्यकारिणी है उसमें सह सचिव के पद पे कार्यरत हूँ, और उसके साथ साथ सह कोषाध्यक्ष का भी काम जो है मैं देखता हूँ। तो आज यहाँ पर शादी हो रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो भवन है हमारे समाज के लोगों के लिए है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे समाज के लोग बाबा साहब के रास्ते पे चल कर के और हमारे भवन में शादी करते हैं। और इसका मुख्य एक और सबसे मेन जो चीज़ है इसके अंदर, जो साथी जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है या थोड़ा बहुत जाना है, वो साथी मुख्यतः जो है भवन को ही चुनते हैं, और अपनी जो शादी जो संपन्न करवाते हैं वो बाबा साहब के दिए गए रास्ते के अनुसार ही करवाते हैं। जैसे जहाँ तक आज की जो शादी है, ये एक दोनों परिवार अम्बेडकरवादी हैं, और बाबा साहब के दिए रास्ते के अनुसार आज का जो कार्यक्रम है उनका, वो बाबा साहब के रास्ते के अनुसार इनके बौद्ध रीति से ही होगा। इसके अंदर कोई पाखंडवाद नहीं होगा। बाबा साहब के अनुसार जैसे इन्होंने बौद्ध रीति के अनुसार ये जो शादी का कार्य जो है संपर्क करवाने का जो संकल्प लिया है, वो इनके लिए तो है ही, और बाकी समाज के लिए एक अच्छा संदेश है कि भाई हम पाखंडवाद से दूर होकर के और बाबा साहब के दिए रास्ते को अपना करके उसी रीति रिवाज के अनुसार हमारे जो भी क्रियाएं हैं, चाहे वो शादी की है चाहे कोई दूसरी है, वो हमने बाबा साहब के दिए रास्ते के अनुसार करनी चाहिए, बौद्ध रीति से करनी चाहिए। जैसे आज के समय में भी बहुत से लोग हैं जो मनुवाद को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो उसी गली सड़ी व्यवस्था में अपने आप को रहना रखना पसंद करते हैं, तो उस बारे में आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जैसे कि इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि हमारा बहुत सा समाज अभी अशिक्षित है, और वो अभी समझ नहीं पा रहे। बाबा साहब की जो विचारधारा थी धीरे धीरे उनके पास पहुंच रही है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो समाज से नहीं जुड़े या सामाजिक तौर पे ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, वो कुछ लोग जो है अभी पाखंडवाद में हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चेंज होता आ रहा है। तो जैसे कि देखने में आ रहा है कि यदि कुछ लोग आज जो शादी में आए हुए हैं, जो पहली बार देखेंगे कि भाई बौद्ध रीति से शादी कैसे होती हैं, तो उन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है और उसको अनुसरण करते हैं, भाई हमने भी ऐसा करना चाहिए। मतलब लगातार समाज बदलाव की ओर है, और ये काफ़ी बहुजन मूवमेंट के लिए खुशी की बात है। तो ये हमारे साथ थे
अंबेडकर सभा के कैशियर के पद पर कार्यरत सुभाष हालू जी, और हमारे साथ मौजूद थे अभी हमने जिनसे बात की अम्बेडकर सभा के अध्यक्ष जिले सिंह जी। इन्होंने समाज के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है आगे बढ़ने का, एक जो संगठित रहने का और शिक्षित होने का जो इन्होंने कहा है समाज के लिए कि एकजुट रहकर है। और ख़ास बात आज के दिन की जो रही है वो जो इन्होंने बताई है, वो ख़ास बात ये है कि जो पहले शादियां होती थी वो मनुवाद के तरीके से होती थी, लेकिन अब समाज बदल रहा है धीरे धीरे, और अब जो शादियां हो रही है वो बुद्धिज़्म यानी कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते से हो रही है। तो ये काफ़ी बदलाव है समाज में, और ऐसे प्रयास के लिए हम व हमारी टीम भी लगातार समाज के बीच में बने रहेंगे। और एक बटे वो बैठ जाए, ऐसे लड़की के माता पिता इस तरह बैठ जाए, लड़की के माता पिता बाती और एक बटे हम कार्य करते हैं। बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब की विचारधारा है वो आगे बढ़े, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं ताकि समाज के अंदर एक जागृति आए और हमारा समाज सम्मान का जीवन जीना शुरू करे। क्योंकि आज जो कुछ हम हैं वो संतों महापुरुषों की अनुकंपा है और संतों महापुरुषों का संघर्ष है, बाबा साहब का संघर्ष है, तभी आज हमारा बेटा इस शान से पेंट कोट के अंदर हमारे सामने मौजूद है। क्योंकि बाबा साहब ने अपना संघर्ष किया और हमें सम्मान का जीवन दिया। आज हमारी बेटी एक रानी के रूप में है, वो इसके कारण की माता रमा ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया। संत श्री गुरुदास जी महाराज ने समाज में क्रांति की और आज उसी का परिणाम है कि हम हंसते मुस्कुराते हुए और सम्मान से जीवन जी रहे हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, आप दोनों का संबंध बनाने वाले बिचौला लड़के के पिताजी, लड़के के पिताजी आए क्या? लड़की के पिताजी आ जाए, लड़के एक क्रांति चले, समाज में शिक्षा का अभियान चले, दोनों मिलकर एक दीप जलाएं, बाबा साहब को नमन करते हैं। हाथ लगाओ, दोनों हाथ लगाओ और एक दीप जलाओ, आगे बढ़ते एक मोमबत्ती जला दो। दोनों घर मिलकर एक दीप जलाने जा रहे हैं ताकि दोनों घरों में इसी तरह बने। आप इनके सम्मान में तालियां बजा सकते हैं, दोनों पेरेंट्स के लिए, दोनों बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बस एक घरों से एक बाती आ जाए। हाँ जी फोटो भी हाँ करो, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। इसके बाद दोनों घरों से एक बाती आए, बढ़िया होती हैं, यहाँ पे देखना, हम उनका भी हम सम्मान करेंगे। ठीक है जी। दोनों घरों के बाती आ जाए और एक यादगार, ठीक है जी। दोनों घरों से एक एक बटे हुए आ जाएं। और उसके बाद जो बेटियां बैठी हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, आगे आ जाओ, जो मानती है कि मेरी एजुकेशन हायर एजुकेशन है, वो आगे आए और एक दीप हम शिक्षा का दीप जलाएंगे। क्योंकि भारत के अंदर किसी महिला को आपका मान सम्मान ना अपने घर में होता है, जहां पर बेटी जाएगी वहां भी आपका मान सम्मान करवाएगी। दो घर को संभालती है बेटी और आगे फिर कितने परिवार बनते हैं वो बेटी की शिक्षा से बनते हैं। हमारी बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो निश्चित तौर से सम्मान से जीवन जिएंगी और आगे भी सम्मान से जीवन जीना। तालियां बजा सकते हैं। सम्मान के साथ उन महापुरुषों को नमन करो जिनके संघर्ष की बदौलत आज हम शान से बैठे। एक फोटो कराइए सर, सामने देख लेना, आगे आ जाओ आप। हाँ जी, हाथ लगा लो इसको, कैंडल को हाथ लगा लो, इधर देखना। बहुत बहुत साधुवाद। इससे बड़ी कुछ होती है। 1996 बेटी ने भारतीय संविधान की पालना की है, कानून की पालना की है। आप बेटी के सम्मान में तालियां बजा सकते हैं। 2/2/1991 बेटे ने भारतीय संविधान की पालना की है। बहुत बहुत साधुवाद। दोनों बच्चों ने कानून की पालना करते हुए जो तय उम्र होती है उसके बाद ही अपने माता पिता के साथ सहमति से इस विवाह बंधन बनने जा रहे हैं। दोनों बच्चों के माता पिता आ जाए, लड़की के माता पिता। अभी ये जो दृश्य है पीछे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो लड़के वाले हैं उनका हाथ ऐसे है, लड़के वालों का हाथ इस तरह से है। क्या होता है? जो लेने वाला होता है, जो मांगने वाला होता है, और ऐसे हाथ उसका तो देने वाला होता है। हमारे तर जाते हैं, बेटी पैदा हुई पता नहीं क्या लेके जाए, मेरे बजाय। आइए
दोनों बच्चों के लिए माता पिता की सहमति करवाते हैं। आज मैं भारतीय संविधान को और पूरे समाज को साक्षी मानते हुए अपने बेटे के लिए इस बेटी को जीवन साथी के रूप में चुनने की आज मैं भारतीय संविधान को और पूरे समाज को साक्षी मानते हुए अपनी बहन के लिए इस राजा को जीवन साथी के रूप में चुनने की सहमति प्रदान करता हूँ। बैठ जाए फिर एक बार सभी बैठ जाएं नमन करके। जिनकी बदौलत आज हम शान से जीवन जी रहे हैं। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए ताकि हम सम्मान से जी पाए। संत श्री गुरदास जी महाराज ने पूरा संघर्ष किया। जब आप उनको पढ़ते हो इतनी बड़ी क्रांति की ताकि समाज जागरूक हो जाए। हम 5 मिनट उन संतों महापुरुषों को देंगे। आप सभी हाथ जोड़ के और सभी मेरे साथ साथ सबने बोलना है, जिसको हम आम भाषा में त्रिशरण और पंचशील कहते हैं। ये 2500 वर्ष पुरानी परंपरा है जो तथागत बुद्ध ने हमें दी। और 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो। खोल दो उसको। आज मैं भारतीय संविधान को और पूरे समाज को साक्षी मानते हुए अपने माता पिता की सहमति से इनको अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हूँ। आज मैं भारतीय संविधान को और पूरे समाज को साक्षी मानते हुए अपने माता पिता की सहमति से इनको अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जिस तरह से बेटे ने सर को झुका के माला स्वीकार की, बेटी ने भी सर को माला झुका के स्वीकार किया। एक बार आप शान से बेटी ने शान से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। देखिए यही संस्कार होते हैं, ये भारतीय संस्कार है जो हमारे रगों में बसे हैं। जब भी मौका मिलता है हम एक दूसरा सम्मान करते हैं और ये हमारे संस्कार रहेंगे। तो निश्चित तौर पे जो आज भारत का नाम विश्व गुरु के तौर पे है वो तभी है कि बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है और बाबा साहब की शिक्षाएं जब घर घर पहुंचेंगी तो ये सम्मान हमें और मिलेगा। दोनों बच्चे अपना वैवाहिक संकल्प ले रहे हैं और उसके बाद हम इस प्रक्रिया को संपन्न करेंगे आप सभी की मंगल गाथा के साथ में। आप दोनों बोलेंगे। आज हम भारतीय संविधान को साक्षी मानते हुए प्रण करते हैं कि एक दूसरे का जीवन भर सम्मान करेंगे, न कभी एक दूसरे का अपमान करेंगे और न ही किसी और से होने देंगे। हम संकल्प करते हैं एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने माता पिता का भी सम्मान करते रहेंगे। हम प्रण करते हैं कि भूखे प्यासे रहते हुए भी अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और शिक्षा का मिशन लगातार आगे बढ़ाएंगे। हम प्रण करते हैं हमारे घर से कभी भी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। दोनों हाथ नीचे करें। मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माता रमाबाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत श्री गुरुदास जी महाराज की जय, संत श्री गुरुदास जी महाराज की जय। आज की शादी संपन्न हुई। और आज की जो शादी है उसके बारे में कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो नमस्कार सर, हमारे सभी दर्शकों को जय भीम जय भारत बोलिए पहले तो। जय भीम जय भारत। तो सर आपका नाम क्या है और कहाँ से हो आप? बीपीओ खेड़ी लंबा। तो ये लंबा खेड़ी से है। तो आपको ये अम्बेडकर राइट्स बुद्धिज्म से शादी करवाने की जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिली आपको? जो ये प्रेरणा है जैसे अभी शादी हुई है बुद्धिज्म से, पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो मनवादी तरीके से शादी होती थी, लेकिन आपकी शादी है जो एक अलग तरीके से एक इतिहास बन गई है। तो वो कैसे हुई आपकी शादी? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? मुझे अपने आप से मिली है सर। तो महापुरुषों को आपने काफ़ी पढ़ा हुआ लगता है, इसलिए अपने आप से प्रेरणा मिली है। तो कैसा लगे आपको ये शादी? बहुत अच्छी लगी सर। तो समाज के जो लोग हैं आपको जो देख रहे हैं, सभी समाज के लोग, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस शादी मैं के? समाज को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म में ही कोई बात है ना, देखो हमारे तो सर एक बार जय भीम साहब जय हैं। भारत बोल दे हमारे। ये देखो जय जी। भीम जय भारत। ठीक है, ये भैया। अच्छी देखो जय भीम जय भारत सबने अच्छी बात है। जैसे हम आए थे हमने सब चीज पहले तो ये बात है भाई हमने ये शादी कभी देखी नहीं थी, जी अब देखी थी तो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने बढ़ावा मिला इस चीज ज्यादा है। एक तो वही बात है, देखो लोग रुझान करेंगे इस चीज की साइड भाई, ना तो किसी को कुछ लगता। अच्छी बात है, देखो जिसने वही बात है एक परंपरा के तरीके हर किसी के वहाँ कोई ब्राह्मण समाज तक है, कोई समाज तक है, अलग अलग अपना जिस शब्द सीन है बहुत बढ़िया रहा। जी। अब वही बात है, अच्छी बात है भाई का शादी में हमारे थे, मन अच्छा लग गया। इनकी परंपरा के तरीके अपने शब्द जो चल रही है बहुत अच्छी रही माने। तो सभी साथियों से मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा। और एक बार फिर मैं जो ये शादी हुई है और जहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली है, तो इस शादी के लिए मैं बहुत बहुत B2B चैनल की ओर से सभी साथियों को एक बार पुनः जय भीम जय भारत। और मेरे साथ जो अभी मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो लगभग बहुजन मूवमेंट में को देखते आ रहे हैं और काफ़ी बदलाव देखते हैं। इन्हीं की जुबानी हम जानना चाहेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है चांदीराम बोस जी। तो सबसे पहले तो मैं B2B चैनल के माध्यम से चांदीराम बोस जी को जय भीम जय भारत करना चाहता हूं, और आप भी हमारे सभी दर्शकों को जय भीम जय भारत बोलिए। सभी को जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि समाज का कोई चैनल समाज की गतिविधियों को विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है आपकी पूरी टीम को। तो सर आपने जो अभी शादी संपन्न करवाई है, तो आप समाज में कितना बदलाव देख रहे हैं अभी? देखिए, समाज में बदलाव की शुरुआत है, ज़्यादा बदलाव तो नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआत इतना हो चुका है कि आज लोगों को ये बात तो समझ में आ गई है कि हमें अपनी व्यवस्था को बनाना ही होगा। जब तक हम अपनी व्यवस्था नहीं बनाएंगे हमें वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो मान सम्मान बाबा साहब हमें दिलाना चाहते थे। बाबा साहब का जो पूरा संघर्ष है वो संघर्ष इसी बात का है कि हम सम्मान से जीवन जिए, और जो ये प्रक्रिया है, ये व्यवस्था जो परिवर्तन है, ये सम्मान के जीवन की व्यवस्था परिवर्तन है। जैसे आप लगभग कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, तो काफ़ी बदलाव आप देख रहे हैं समाज में, तो अभी और क्या करने की आवश्यकता है समाज को? देखिए, समाज को सबसे पहले तो बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। आज हम सिर्फ जय भीम तो करते हैं, लेकिन जय भीम के वास्तविक अर्थ क्या है उसको समझ नहीं पाते। बाबा साहब का जो पूरा साहित्य है वो अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। बाबा साहब हमें हर चीज़ के लिए अलर्ट करते हैं और बाबा साहब पूरा मार्गदर्शन करते हैं। सभी साथी जो इस मिशन मूवमेंट को कहते हैं, इस मिशन मूवमेंट सभी साथियों को बाबा साहब के साहित्य को पढ़ना चाहिए, और जब साहित्य पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। क्रियाएँ हैं, जो पुरानी परंपराएँ हैं, वो परंपराएँ क्यों पड़ी और उनके पीछे कारण क्या है, जब हम कारण को समझ जाएंगे तो फिर परिवर्तन अपने आप हो जाता है। और जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म क्या करता है? बुद्धिज्म अंधविश्वास को और पाखंडवाद को दूर करता है और वैज्ञानिक चेतना से जोड़ता है। ये जो शादी हुई है इसके अंदर भी हमने भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए भारतीय संविधान की शपथ दिलाई बच्चों को, और एक व्यवहारिक जो संकल्प होते हैं वो संकल्प करा के शादी संपन्न करा दी। इस प्रक्रिया में कोई खर्चा नहीं होता, मात्र फूल लेके आते हैं और मोमबत्ती लेके आते हैं, वो भी इसलिए कि हम अपने महापुरुषों को नमन कर सकें। इसका कोई और पाखंड नहीं होता, कोई प्रक्रिया नहीं होती, और बच्चे सम्मान से संकल्प करते हुए मतलब एक सहमति लेकर शादी संपन्न करते हैं। तो ये बड़ी बात कही है चांदीराम बोस जी ने कि जो ये प्रक्रिया है इसके अंदर
सबसे पहले तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और दूसरा जो है खर्चा इसके अंदर बहुत ही कम होता है। ये सबसे अहम और पूरे समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी शादी के अंदर हमें खर्चा कम से कम करना चाहिए, तभी जाकर हम अपने महापुरुषों की जो असल विचारधारा है उसको हम सही मायने में समाज के अंदर स्थापित कर पाएंगे। ये इतना ही B2B चैनल के जितने भी हमारे दर्शक है, साथी है, वो हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने चैनल, आपकी अपनी आवाज़ B2B को यानी कि बहुजन से बहुजन तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और विशेषकर आज की जो शादी संपन्न हुई है इसके उपलक्ष्य में अपनी राय ज़रूर दें। जय भीम, जय भारत। मैं अमित राठी, आप मेरे साथ बने रहिए।